कभी जो रिश्ता डर और दूरी से शुरू होता था, आज वही रिश्ता दोस्ती और समझदारी का मिसाल बन गया है। लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री वाले भैया जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखा देते हैं सास बहू के रिश्ते को, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार। एक और नई भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर आया है। इसमें सास बहू के बीच नोक झोंक को एक नए तरीके से दिखाया गया है। फिल्म का नाम है ससुराल गेंदा फूल। कहानी शुरू होती है ऋचा दीक्षित से, जो बाइक पे उड़ती फिरती पटाखा लड़की है। रितेश उपाध्याय के गाड़ी में टक्कर क्या मारी जनाब, वो तो सीधे रितेश उपाध्याय के दिल में घुस गई। रितेश को पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन घर वालों को जैसे हार्ट अटैक आ गया हो। रितेश की मम्मी यानी श्रद्धा नवल को बहू नहीं ब्रह्मास्त्र चाहिए थी। ऋचा दीक्षित को देख के ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे कोई सब्जी में बहुत ज्यादा नमक डाल दिया हो। लेकिन जब मियाँ बीबी राजी तो का करी है काजी, कहावत सुने हो ना। रितेश उपाध्याय शादी करके ले आते हैं। अब जब बेटा शादी करके ले आया तो माँ को उसकी बहू को अपनाना ही पड़ेगा। फिर शुरू होती है सास बहू का कुर्सी संभालो युद्ध। श्रद्धा नवल टोका टोकी में पीएचडी कर रखी है यार, और ऋचा दीक्षित आत्मसम्मान की रानी है। बहू ने भी सोच लिया है, आप टोकोगी मैं जवाब दूंगी, फिर क्या करोगी देखूंगी। ऋचा दीक्षित जब परेशान हो जाती हैं, वह अपने मायके चली जाती हो, वह भी पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, जैसे कह रही हो बाय सासू माँ अब संभालो अपनी रियासत। अब असली सवाल यह है कि रितेश उपाध्याय मम्मी की सुने या दिल की। क्या श्रद्धा नवल ऋचा दीक्षित की स्वैग वाली स्टाइल को अपना पाएंगी? यह सब तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। सिनेमेटोग्राफी देख के अच्छा लगा, कैमरामैन को भी प्यार हो गया था। हर एक सीन चमक रहा है जैसे इंस्टाग्राम पर कोई फिल्टर मार दिया हो। गाने भी ठीक ठाक हैं, ना झूमने वाले ना अगले दिन याद रखने वाले, मतलब नॉर्मल ही हैं। बस सुन लिया भूल गया टाइप के गाने हैं। गाने और अच्छे हो सकते थे, लेकिन जो हैं ठीक ही हैं। कहानी की बात करें तो जनाब कहानी में कुछ ज्यादा नयापन नहीं है। वही पुराने टाइप के गाने, सिनेमेटोग्राफी, विजुअल सब वही पुराने हैं। ऐसा देख के नहीं लगेगा कि हम कोई नई फिल्म देख रहे हैं, लेकिन पुराने मसालों को अच्छे तरीके से डाला गया है। पूरा बिरयानी का स्वाद दे रहा है यह फिल्म। ऋचा दीक्षित जो रीड रोल में है, उनकी एक्टिंग ठीक ठाक है। ना दिल चुरा ली है ना चैन से सोने दी, बस अपना किरदार निभा दिया। जैसे कॉलेज में प्रोजेक्ट पूरा किया जाता है, पास हो जाए बस इतना ही काफी रहता है। श्रद्धा नवल, अरे भाई इन्होंने तो अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। हालांकि यह पहली बार निगेटिव रोल में है, वह भी बहुत अच्छे से निभाई है यार। इनको देख के जे नीलम बोलेंगी अब निगेटिव किरदार तुम ही संभालो मैडम। और रितेश उपाध्याय बेचारे तो सास बहू के बीच फंस गए हैं, ऊपर से प्रेम में भी पड़े हैं और मम्मी से डरते भी हैं। मतलब दिल भी टूटा, मम्मी के डांट भी झेली। बेचारे हर एक सीन में ऐसे दिखते हैं जैसे म्यूट पड़े रहे हो। उनको देख के दया आती है। और सामर चतुर्वेदी रिश्ते में चाचा हैं, लेकिन हर एक सीन में घी में आग डालने का काम यही करते हैं। श्रद्धा नवल और ऋचा दीक्षित के बीच जितना झगड़ा होता है, हर झगड़े में इनका योगदान सबसे ज्यादा रहता है। इस फिल्म को संजय श्रीवास्तव डायरेक्ट कर रहे हैं। यह ऑलरेडी शादी बाई चांस और चाची नंबर 1 जैसी अच्छी फिल्म बना चुके हैं। इसमें भी इनकी डायरेक्शन ठीक है। कुल मिलाकर यह वन टाइम वॉच फिल्म है, जिसे हम पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। कहानी पारिवारिक है, जो देखने में अच्छा लगेगा। टीआरपी भी अच्छा हासिल करेगी। बाकी आप लोग ट्रेलर देख लिए हो तो कमेंट में बताओ कैसा लगा। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।